पर न हम बीमारी को समझ पा रहे हैं, न उपाय को ठीक कर पा रहे हैं। छोटी सी यात्रा ही मुझे समझनी थी, जो प्रारंभ स्वयं से हो रही थी और अंत भी स्वयं पे भी हो रहा था। किसे प्राप्त करना था? कहाँ उलझ गया जीव रूप में? मेरा रूप, मेरा भेष, मेरा लक्षण, ये साधन, मात्र साधनों में उलझकर साध्य को भूल गया। बाहर की क्रियाओं में उलझकर भीतर के स्वरूप को भूल गया। मुझे उस स्वरूप को ही प्राप्त करना है जो स्वयंभू ने प्राप्त कर लिया। उस स्वरूप को प्राप्त करने के लिए यात्रा शुरू थी मेरी रूप से स्वरूप की ओर, स्वयं से स्वयंभू की ओर। जब तक मुझे स्वयं का भान नहीं है, तब तक स्वयंभू बनने वाला नहीं हूं। जब तक मैं रूप में उलझा हूं, स्वरूप प्राप्त होने वाला नहीं है। कोई भी रूप हो, मेरे पर्याय का रूप हो, पर पर्याय का रूप हो, रूप से कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। किंचित भी रूप से मुक्ति मिलने वाली नहीं है। फिर भी हम पड़े हैं भेष बनाने के लिए। जब तक प्रमोद भैया भेष नहीं मिटाओगे, तब तक उस रूप को नहीं छोड़ पाओगे, और जब तक रूप को नहीं छोड़ोगे, तब तक स्वरूप भी दिखने वाला नहीं है। योगी की उस अलौकिक दशा की व्याख्या कर रहे हैं कुंद कुंद स्वामी। क्या वह स्वरूप की लीनता होगी? क्या वह स्व संबोधन होगा? क्या स्व संवेदन होगा? कितनी कितनी अलौकिक दृष्टि होगी उस योगी की। साधु मुनि नहीं कह रहे कुंद कुंद स्वामी, योगी। कल भी समझा था योगी को, जो 3-13 में लगा है वही योगी नहीं है। और जब तक मां 3-13 को नहीं समझोगे, तब तक योगी भी नहीं बन पाओगे। कल समझा था हमने 3-13 को, जो पाप रूपी त्रिदंड, 3 शल्य आदि रूप था, उन 3-13 को छोड़ना था। 3 गुप्ती, रत्नांतर आदि 3 और 13 प्रकार के चारित्र को प्राप्त करना था। यह तो हो गई कल की व्याख्या। आज और थोड़ा सा आगे सरक कर आचार्य महाराज समझा रहे अगली गाथा में। कर लो उस लक्ष्य को प्राप्त, कर लो उस साध्य को प्राप्त जो तेरे भीतर बैठा है। एक अखंड शाश्वत ध्रुव ज्ञान घन भगवान आत्मा। नहीं गई कभी दृष्टि मेरी, नहीं गई आज तक मेरी दृष्टि अपने स्वयं के उस आत्मा की ओर, जो मात्र त्रैकालिक शुद्ध था। त्रैकालिक शुद्ध है, और प्रमोद भैया त्रैकालिक शुद्ध ही रहेगा। प्रमोद भैया नहीं रहेगा, आत्मा रहेगा। ऐसे उस आत्मा को मैंने निहारा ही नहीं, उसके स्वरूप को जाना ही नहीं। मात्र उलझ चुका था रूप में, भेष में, लक्षणों में और साधनों में। उलझने की बात नहीं कह रहे हैं। मैं भी आपको रवि भैया बिल्कुल भी उलझा नहीं रहा हूं।
लोग कहने आते, महाराज जी यहाँ कहते हो, वहां कहते हो, तेरा छोड़ने की कहते हो, पकड़ने की कहते हो। उलझा के रख दिया है। उलझा नहीं कर रहा हूं, मैं तो सुलझा रहा हूं। अनादि जैसे उलझे बैठे हो न मां, उस उलझन को छुड़ाने के लिए कह रहा। जब तक दूसरे में उलझोगे नहीं, तब तक पुरानी उलझन छूटने वाली नहीं। उस विषय कसाय की उलझन छोड़ो, बाह्य पदार्थों में अटकना छोड़ दो, फिर अपने उस उलझन से तुम सुलझन की ओर पहुंच जाओगे। तत्व का निर्णय बहुत सुलझा सुलझा है, पर हम उलझ चुके हैं तत्वों को समझने में। ना आचार्य महाराज कभी उलझे, न भगवान कभी उलझे। जो जो उलझा है वो सुलझेगा नहीं, और जो सुलझना चाहता है वो कभी पुद्गल में, रूप में, पर्याय में और न शब्दों में उलझेगा। सुलझना है, आत्मा को समझना है रवि भैया। कितना कितना आज का विज्ञान विकसित हो गया है। पूरी आगम की बात ही वह विज्ञान आज का तुम्हारे पुष्ट करता है। इसलिए विज्ञान की कह रहा हूं क्योंकि हमें आगम से ज्यादा विज्ञान पर भरोसा है, क्योंकि उनने प्रैक्टिकल करके दिखाया और हम नहीं कर पाए। समझो उस उपाय को और उपेय को। आया कुछ समझ में? उपेय और उपाय। वह उपेय है, वह उपेय है, यह उपेय है। और ये जो कुछ भी चल रहा है, चाहे ये हो चाहे ये हो, वह सब कुछ उपाय है। बिना उपाय के उपेय की प्राप्ति कहाँ? और उपेय पर लक्ष्य नहीं है, तुम्हारा उपेय किस काम का? स्थिर हो जाओ, बिल्कुल स्थिर हो जाओ एक क्षण के लिए। शरीर से नहीं हो गए हम, शरीर से स्थिर। रूप की बात ही नहीं चल रही है, स्वरूप तक पहुंचना है। मुझे अपने लक्ष्य से स्थिर होना है और अपनी क्रिया में चलना है। हो गए स्थिर सब? हो जाओ वहां। वो मेरा लक्ष्य है, वो मेरा उपेय है, वो मेरा साध्य है। तब तक साधन को समझते हैं जब तक साध्य नहीं मिला। तब तक उपाय को प्राप्त करते हैं जब तक उपेय नहीं मिला। तब तक साधन को संभाल लेते हैं जब तक साध्य नहीं मिला। क्योंकि बिना साधन के साध्य नहीं मिल सकता, बिना उपाय किए उपेय की प्राप्ति भी नहीं हो सकती। स्वरूप को प्राप्त नहीं करना था। स्वरूप तो था प्रमोद भैया, स्वरूप तो मेरा था ही, पर मात्र उसे मुझे पहचानना था। मात्र उस स्वरूप को पहचानना था, पर मैं किसे पहचान चुका? रूप को, स्वरूप को नहीं पहचान सका। उस योगी के भीतर की स्वरूप की व्याख्या समझा रहे हैं आज, पर स्वरूप को समझाते समझाते उन्होंने थोड़ी सी कुंद कुंद स्वामी ने रूप की भी व्याख्या कर ली। क्योंकि यात्रा तो रूप से ही स्वरूप होगी और समाप्त स्वरूप पे होगी। स्वरूप शब्द जो भी है वो स्वयं में स्वरूप शब्द कह रहा है। स्वरूप, स्वरूप शब्द में स्वयं लिखा है स्वरूप। फिर रूप को कैसे छोड़ दूं?
स्वरूप को प्राप्त करना है, स्वरूप को समझना है, स्वरूप को जानना है। मैं शुद्ध हूं, फिर समझना क्यों, जानना क्यों? क्योंकि मैं रूप में उलझा हूं, स्वरूप को देखा नहीं है, स्वरूप को पहचाना नहीं है। स्वरूप को सुना जरूर है। सुनने में इतना आनंद है तो फिर पहुंचने में कितना आनंद होगा। बहुत बहुत गजब की बात कह रहे हैं। पता है अगली गाथा 144 नंबर की गाथा में कुंद कुंद स्वामी समझा रहे हैं, नेता बन जाओ जीतू भैया। वो जो बने हो उसकी बात नहीं चल रही है, उस नेतागिरी की बात नहीं चल रही है। 3 प्रकार के नेता होते हैं। 3 प्रकार के नेता। एक जो आप हो, एक जो टीवी पे आते हुए, चित्रपट के पर्दों में आते हुए, और एक वे जो मोक्ष मार्ग के नेता। 3 प्रकार के नेता, एक राजनेता, एक अभिनेता और एक धर्म नेता। मोक्ष मार्ग के नेता, शिव के नेता, शिव गति के नेता। कितना अच्छा है, कितना अच्छा है। उस धर्म ने उस राजनीति में प्रवेश कर लिया है। अंतर समझना जीतू भैया। धर्म ने राजनीति में प्रवेश हुआ किया है, बहुत अच्छी बात है। पर धर्म में जो राजनीति प्रवेश कर गई है वो बहुत बेकार बात है। जो मेरा जैन धर्म था उसका स्थान उस राजनेता तक पहुंच गया है, बहुत 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 अच्छा हुआ। पर भैया जो धर्म में जो राजनीति चल रही है वह बहुत ही खराब है। समझो आज नेता की ही बात कर रहे हैं, कुंद कुंद स्वामी। कौन नेता संजय भैया? काय के नेता? अभी नेता समझा ही नहीं है, नायक समझा ही नहीं है, क्योंकि भीतर के लायक मैं हूं नहीं पहचाना। सीधा लेके नायक तभी बन पाओगे मां, जब भीतर तुम्हारी पहचान हो जाएगी कि मैं ही भगवान बनने का लायक हूं। जब पहचान होगी तभी तुम लायक से नायक बन जाओगे। ना मत लगा लेना लायक के आगे, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। ऊपर जाने की जगह नीचे चले जाओगे। बहुत अच्छा किया कि मध्यलोक में बैठे ही और मध्यलोक का भी उसने मांडला बना लिया है। कहां अटके हम रूप में? स्वरूप को जानो, भीतर की बात को जान लो। पर स्वरूप को जानने के लिए भी, स्वरूप को प्राप्त करने के लिए भी बिना रूप के स्वरूप मिलने वाला नहीं है। शब्द जब स्वयं कह रहा है स्वरूप, फिर मैं कैसे रूप को नकार सकता हूं? मैं कैसे उस रूप को और भेष को नकार सकता हूं? नहीं बना सकते, नहीं बिगाड़ सकते। कितनी बार माताओं, आज सबके भेष बदल गए, बहुत सारों के भेष बदल गए। अनादि से हमने भेष बनाए, भेष बिगाड़े, बनाए बिगाड़े, बनाए बिगाड़े। जब तक बनाते रहोगे तब तक बिगड़ता रहेगा। जब तक भेष बनाते रहोगे, जब तक भेष बनाते रहोगे, तब तक भेष तुम्हारा बिगड़ता रहेगा। एक बार ऐसा भेष बिगाड़ दो, पुनः भेष बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसा उस भेष को प्राप्त कर लो। बनाना नहीं है। हम भेष भी बनाते हैं, दुनिया को भी बनाते हैं। जितना अच्छा भेष बनाते उतनी अच्छी दुनिया को बनाते हैं। दुनिया को नहीं बना रहे, अपनी आत्मा को ही बना रहे। उल्लू
दूसरे के लिए तो कुछ करते नहीं हो, निमित्त कुछ नहीं करता, मैं अपने उपादान के लिए ही काम बिगाड़ रहा हूं। परम सत्य है, परम सत्य है। एक बार एक बार एक बार मात्र प्रमोद भैया भेष बिगाड़ के देखना, पुनः भेष बनाने की इच्छा नहीं होगी। हमने आज तक उसी रूप को देखा जिसको मैं दिखाना चाहता था, जिसको मैं देखना चाहता था, पहचानना चाहता था, उसको मैंने आज तक ना बनाया ना बिगाड़ा। किसको बिगाड़ा, किसको बनाया? स्वरूप न बना है न बिगड़ेगा। रूप को ही बनाना और रूप को ही बिगाड़ना सीखा है। एक बार उस रूप को बिगाड़ दो, स्वरूप मिल जाएगा। एक बार रूप को बिगाड़ दो, स्वरूप प्राप्त हो जाएगा। कितनी सुंदर बात। एक नेता होता है, देखा क्या आप लोगों ने नेता? वाशी वालों से क्या पूछना, क्यों प्रवीण भैया, आपसे तो पूछना ही नहीं पड़ेगा। एक नेता भी होता है जीतू भैया, कभी भी बुलाना, घर में वो कैसा ही रहे पर पब्लिक में आते समय बोलो ना, टॉप टिप जैकेट कपड़े भेस बना के आता है। क्यों? भेस बना के नहीं आएगा तो कोई नेता नहीं कहेगा क्या? नेता पद का अभाव हो जाएगा क्या? बोलो ना, नहीं होगा महाराज जी। नेता तो नेता था, पर जैसे ही घर से, कमरे से, अपने घर से, कार से, जिससे भी बाहर निकलता है, अपना एक भेष बना के निकलता है। पता भी तो चले कि मैं नेता हूं, मैं राजनेता हूं। सामान्य वर्दी में आप जैसा ही आकर कोई नेता बैठ जाए आपके बगल में, तो आप मानोगे नेता? नहीं। अपनी कीमत बनाने के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपना काम करने के लिए, अपना काम निकालने के लिए उसने भेष बनाया। चाहे राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो।